का सुंदर संवाद सुना। श्री उद्धव जी महाराज भगवान से प्रश्न करते हैं और भगवान प्रश्न के उत्तर में उपदेश करते हैं। अवधूत दत्तात्रेय भगवान का चरित्र बताते हैं। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं मेरे 24 गुरु हैं और किस गुरु से मैंने कौन सी शिक्षा ली है मैं बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। 24 में से 11 गुरुओं की कथा सुना चुके हैं और अब आगे कहते हैं कि मैंने भौरे से भी शिक्षा ग्रहण करी। भौरा जो है वह सार सार ग्रहण करता है। जो सन्यासी महात्मा हैं उसको चाहिए कि वह इस संसार के अंदर केवल सार सार ही ग्रहण करे। और देखिए, मधुमक्खी से मैंने यह शिक्षा ग्रहण करी कि मधुमक्खी वह रस इकट्ठा करती है, जगह जगह पर जा जा करके वह रस इकट्ठा करती है। लेकिन आप जरा ध्यान से देखिए, उसके लेने का जो ढंग है उसे आप देखिए। वह इस ढंग से रस लेती है कि जहां से रस लिया उस वस्तु को वह विकृत नहीं होने देती, उस वस्तु को वह बिखेरती नहीं है, थोड़ा सा रस वहां से वह प्राप्त करती है। दूसरी बात यह है कि वह लोभ नहीं करती कि यहाँ इतना रस है तो सारा का सारा ले लो। संसारी प्राणियों को आप देखिए, जहां कोई वस्तु दिखी टूट पड़ेंगे उस पर, और जहां से लेंगे वहां पता लग जाएगा कि यहां से किसी ने कुछ लिया है, क्योंकि खाली नहीं कर देंगे, कुछ बाकी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मधुमक्खी को आप देखिए, थोड़ा लेती है, जहां से लेती है उस वस्तु को विकृत नहीं करती है। तो मधुमक्खी से मैंने यह शिक्षा ग्रहण करी। दूसरी शिक्षा मैंने मधुमक्खी से यह ग्रहण करी कि वह संग्रह तो बहुत करती है, लेकिन उसके द्वारा संग्रह किया गया रस उसके काम नहीं आता। ऐसे ही इस दुनिया के अंदर लोग बहुत सारा धन इकट्ठा करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लेते हैं, ना तो स्वयं काम लेते हैं और ना ही किसी को देते हैं। उनका धन ऐसे ही सड़ जाता है, ऐसे ही दूसरे ही लोग मौज करते हैं। पास में पैसा बहुत है लेकिन स्वयं गरीबी से जीता है। देखिए, कई लोग ऐसा कहते हैं कि देखो इनके पास में इतने रुपए हैं लेकिन फिर भी सादगी से रहते हैं, फिर भी देखो ऐसे ज्यादा तड़क भड़क नहीं करते हैं, सादगी से रहते हैं। अब देखिए, सादगी से कौन रहता है? किसको कहा जाएगा कि सादगी से रहता है? जिसके पास करोड़ों रुपए है और वह उस धन के द्वारा गरीबों की सेवा करता है, अनाथों की, दीन दुखियों की सेवा करता है और अपने आप पर वह धन नहीं खर्च करता है, स्वयं सादगी से रहता है, तो उसकी जिंदगी को आप सादगीपूर्ण जिंदगी कह सकते हैं। लेकिन जिसके पास में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च वो कर नहीं सकता, अपने ऊपर भी खर्च नहीं कर सकता, दूसरे ऊपर क्या, दूसरों के ऊपर क्या करेगा? जो अपने धन को दूसरों पे खर्च नहीं करता और कंजूसी के कारण जो अपने ऊपर भी खर्च नहीं करता, बड़े पुराने वस्त्र पहनता है, सादगी पूर्ण रहता है, तो उसको आप सादगी पूर्ण नहीं कह सकते। सादगी पूर्ण तो वह कहा जाएगा जो अपने धन को गरीबों की सेवा में लगाता हो, दीन दुखियों की सेवा में लगाता हो, जरूरत पड़ने पर भगवान के कार्य में जो अपने धन को व्यय करता हो, उस
उसका जीवन सादगीपूर्ण जीवन कहा जा सकता है। तो मधुमक्खी से मैंने यह शिक्षा ग्रहण करी है कि ज्यादा संग्रह नहीं करें, क्योंकि संग्रह किया हुआ धन हमारे काम में नहीं आता है, दूसरे लोग ही मौज करते हैं। हम कितने जीवों की हत्या करके, कितने लोगों को सता करके धन कमाते हैं और वो धन हमारे काम में ही नहीं आता, किसी दूसरे के ही काम में आता है। तो क्यों हम जीव हत्या करें, क्यों हम लोगों को सताएं, क्यों हम अपनी जिंदगी बेकार करें, क्यों हम अपने अंतःकरण को अशुद्ध करें? क्योंकि जितना ज्यादा धन आएगा हमारा अंतःकरण भी वैसे वैसे मैला होता जाएगा, अशुद्ध होता जाएगा। तो हम क्यों अपनी जिंदगी को बेकार करें? इसीलिए तो हमारे संतों ने कहा है कि डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, स्वप्न में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, डरते रहो कि ये हमारी जिंदगी बेकार न हो जाए। अरे स्वप्न में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, सदा सावधान रहे कि कहीं हमारे द्वारा कोई गलती तो नहीं हो रही है, कहीं हम धन में आसक्त तो नहीं हो रहे हैं, कहीं हम मानव जीवन के समय को खराब तो नहीं कर रहे हैं। मैंने हाथी से एक शिक्षा ग्रहण करी। हाथी को पकड़ने वाले लोग नकली हथेली बना करके उसे एक खड्डे के ऊपर उस पे लकड़ियां डाल करके उसे वहां पर रख देते हैं। हाथी को लगता है ये असली हथनी है, उससे मिलने के लिए आता है और उस गड्ढे के अंदर गिर जाता है। अब उसे भूख से प्यास से मारा जाता है और उसको धीरे धीरे वश में कर लिया जाता है। जो स्पर्श के सुख में हाथी की तरह आसक्त होता है वह हाथी की तरह मारा जाता है, वह हाथी की तरह वश में हो जाता है। हरिण से मैंने एक शिक्षा ग्रहण करी कि हरिण शब्द में आसक्त होता है। हरिण को संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है। हरिण को पकड़ने वाले लोग उसे सुंदर संगीत सुनाते हैं और संगीत को सुनते ही वो झूमने लगता है, अपने आप को भूल जाता है। पकड़ने वाले लोग उसे झट से पकड़ लेते हैं। जो शब्द में आसक्त हिरण वह पकड़ा जाता है। इस संसार के अंदर अगर हम लोग भी शब्द में आसक्त रहेंगे तो हिरण की तरह पकड़े जाएंगे। कहते हैं एक ऋषि थे जिनका नाम था ऋष्यशृंग। विभांडक ऋषि के वो पुत्र थे। वैसे उनका जन्म हरिण माता के उदर से हुआ था, क्योंकि विभांडक जो ऋषि थे उनके पांव की जो धूली थी उस धूली को एक मृगी ने खा लिया, जिससे उस मृगी के एक पुत्र हुआ। और वो जो उनके पुत्र हुआ उसकी आकृति तो मानव की जैसी, लेकिन उनके सींग थे, इसलिए उनका नाम हुआ ऋष्यशृंग। कहते हैं ये जो ऋष्यशृंग थे इनको इनके पिता ने ऐसे एकांत स्थान में रखा जहां पर कोई स्त्री जा ही नहीं सकती है। स्त्रियों से उनको दूर रखा गया, शुरू से स्त्री से उनको दूर रखा गया, इसलिए उनको स्त्री और पुरुष का भेद भी मालूम नहीं है। वो चाहते थे कि ये बहुत बड़े उच्च कोटि के ऋषि बने, इसलिए उन्होंने उनको स्त्रियों से दूर ही रखा। लेकिन एक अंग देश के राजा थे जिनकी इच्छा थी कि इस ऋषि श्रृंग के साथ में ही हमारी पुत्री का विवाह हो। अब विभांडक ऋषि के डर से वो वहां जा नहीं सकते थे। अगर कोई जाता भी तो वो ऋषि उन्हें श्राप दे देते थे कि तुम हमारे बच्चे को बिगाड़ नहीं सकते हो। अब उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने वेश्याओं से कहा कि तुम जाओ और जाकर के ऋष्यशृंग को वश में करो, लेकिन वेश्याओं की भी हिम्मत नहीं हो रही है विभांडक ऋषि के पुत्र के पास जाने की। तब कहते हैं कि एक बूढ़ी वेश्या थी, वह मान गई और वह कुछ अपनी
की सहेलियों को साथ लेकर के गई और वहां जाकर के उसने अपना कर्तव्य नहीं दिखाया, उसने बढ़िया सुंदर संगीत बजाया, इतना अच्छा संगीत बजाया कि वह जो ऋष्य श्रृंग थे वो संगीत को सुन करके झूमने लगे। क्यों झूमने लगे? क्योंकि ये मृगी के पुत्र थे और मृग जो है वह शब्द सुनकर के आसक्त होता है। तो इस वेश्या ने बड़ी चालाकी के साथ में ऋष्य श्रृंग को वश में कर लिया। अंग देश के राजा को बुला करके फिर अपनी पुत्री का उनके साथ विवाह करा दिया। तो कहते हैं कि ये शब्द में आसक्त हुए, हरिण शब्द में आसक्त होता है और शब्द में आसक्त होने के कारण हरिण मारा जाता है। हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि देखो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं। इन 5 तन्मात्राओं में से एक भी विषय में जो आसक्त होता है वह मारा जाता है। जैसे आप देखिए, हाथी स्पर्श में आसक्त हुआ, हरिण शब्द में आसक्त हुआ और मछली जो है वह स्वाद में आसक्त हुई। मछली को पकड़ने वाले लोग एक कांटे के अंदर आटा की गोली डालते हैं और उसे पानी में फेंक देते हैं, फिर रस्सी से खींचते हैं तो वह मछली उसको खाती है। खाते ही वह कांटा मछली के तालू में अटक जाता है और मछली को पकड़ने वाले लोग बाहर निकाल लेते हैं। मछली स्वाद में आसक्त होती है, इस कारण वह मारी जाती है। जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में आसक्त होता है, एक एक विषय में भी आसक्त होता है, तो वह भी मारा जाता है। हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि हम मानवों को जरा सोचना चाहिए, जरा विचार करना चाहिए। एक शब्द में भी जो आसक्त होता है, एक विषय में भी जो आसक्त होता है, वह भी मारा जाता है, वह भी तर नहीं पाता है। तो हम लोग शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 तन्मात्राओं में आसक्त हो जाते हैं। हमारा क्या होगा, हमें इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए। एक पिंगला वेश्या थी, उससे भी मैंने शिक्षा ग्रहण करी। कहा, महाराज वेश्या से भी कोई शिक्षा ग्रहण करता है? कहा, मैंने वेश्या से भी शिक्षा ग्रहण करी। एक बार मैं मिथिलापुरी में गया और वहाँ की जो राजा थे, वो राजा विदेह राज थे, उन्हें नाच गान अच्छा नहीं लगता था। तो जो राजवेश्या थी उनको उन्होंने अपने महल के अंदर प्रवेश ही नहीं दिया। तो वह राजवेश्या रहती थी उस नगर में और वह अपना देह व्यापार करके ही गुजारा करती थी। एक बार की बात है कि वह सज धज कर के बैठी है और जब वह सज धज कर के बैठी है और वहां से कोई निकलता है तो उसे देख कर के वह राजी होती है, ये मेरे पास आएगा, ये मुझे धन देगा, लेकिन वह चला जाता है तो वो नाराज हो जाती है। ऐसे करते करते दिन भर उसने इंतजार किया, कोई नहीं आया। सायंकाल के समय में उस वेश्या को वैराग्य हो गया। कहा, अरे जिस तरह से मैं इन मानवों का इंतजार कर रही हूँ, ऐसे अगर भगवान का इंतजार करती तो मुझे भगवान मिल जाते। आज के बाद इन संसारियों का इंतजार छोड़ा, अब तो भगवान का ही इंतजार करेंगे। यह जो आशा है यही व्यक्ति को मारने वाली है, यही व्यक्ति को दुख देने वाली है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। इसलिए मैंने आज से आशा छोड़ दी है। तो मैंने इस वेश्या से शिक्षा ग्रहण करी। राजा भर्तृहरि हुए, उन्होंने भी अपनी पत्नी से शिक्षा ग्रहण करी। कैसे? कहा, वो पत्नी में बहुत आसक्त थे, पत्नी का बहुत आदर भी करते थे। और राजा भर्तृहरि वह बड़े पवित्र एक राजा थे, उनका जीवन वेदांत जीवन था। लेकिन उनकी जो रानी है वह रानी एक अश्वपाल के साथ प्रेम करती है और जो अश्वपालक है
वह एक वेश्या से प्रेम करता है। वह ये कि राजा भर्तृहरि के राज्य में एक दरिद्र व्यक्ति, उसने भगवान शिव की आराधना करी और शंकर भगवान ने उसे एक अमर फल दिया, कहा इस अमर फल को खा लो, तुम अमर हो जाओगे। अब उस दरिद्र के मन में आया कि इस अमर फल को खा करके मैं अमर तो हो जाऊंगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि अभी जैसे राजा है ऐसे ही आगे भी राजा होते रहेंगे। अगर कोई दुष्ट राजा आ गया तो वो हमें मार करके नगर से बाहर निकाल देगा, घर से बेघर कर देगा, और बेघर होने के बाद में हम क्या करेंगे? अमर तो हो जाएंगे, लेकिन अमर होकर के हम करेंगे क्या? इसलिए ये अमर फल जो है वह तो हमें अपने राजा को ही देना चाहिए, क्योंकि राजा बड़े अच्छे हैं, राजा बड़े धर्मात्मा हैं। राजा जितने जिएंगे उतना ही लोगों का भला होगा, इसलिए उन्होंने वह अमर फल राजा को जाकर के समर्पित किया। राजा उस अमर फल को देख करके मन ही मन विचार करते हैं कि मैं रानी से प्रेम करता हूँ, अगर रानी मर गई तो मेरा जीना तो व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए मैं जब तक जीवित रहूं तब तक रानी जीवित रहनी चाहिए। इसलिए उन्होंने वह अमर फल रानी को ले जा करके दे दिया। अब उन रानी ने सोचा, विचार किया कि मैं तो अश्वपालक से प्रेम करती हूँ, अगर मैं इस अमर फल को खा लेती हूँ तो मैं तो अमर हो जाती हूँ और ये अश्वपालक तो बीच में ही मर जाएगा, तो फिर मैं अकेली क्या करूंगी? इसलिए ये अश्वपालक जिंदा रहना चाहिए। उन्होंने उस अश्वपालक को वह अमर फल दे दिया। अब उस अश्वपालक ने कहा कि मैं भी इसे खा करके क्या करूंगा? मेरी प्रिया जो वेश्या है वह मर जाएगी तो मैं क्या करूंगा? तो उसने वह अमर फल उस वेश्या को दे दिया। अब वो वेश्या सोचती है कि मैं अगर अमर हो जाऊंगी तो क्या करूंगी? मेरे द्वारा तो ये पाप ही पाप बढ़ने वाला है, मेरे द्वारा तो ये कुकर्म ही कुकर्म होने वाला है, इसलिए मैं ये अमर फल नहीं खाती। अरे यह अमर फल, इसके अधिकारी तो हमारे महाराज भर्तृहरि है। इसलिए वह राजवेश्या जिस समय में नृत्य कर रही थी, नृत्य करने के बाद में वह अमर फल राजा भर्तृहरि के सामने रख दिया। जैसे ही राजा भर्तृहरि की उस पर नजर पड़ी, कहा अरे ये तो अमर फल है, किसने दिया तुम्हें? कहा महाराज वो मत पूछिए, आप तो बस इसे ग्रहण कीजिए, ये अमर फल है, आप अमर हो जाएंगे। अब राजा ने जरा डांटते हुए कहा कि सच सच बताओ किसने दिया है, अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम्हें राजदंड दिया जाएगा। अब तो वो वेश्या कांपने लगी और उसने सच सच बता दिया कि अश्वपालक ने दिया और मेरा उससे अवैध संबंध है। अब तो अश्वपालक को बुलाया गया, अश्वपालक को बुला करके जब धमकाया गया तो अश्वपालक ने भी बता दिया कि मुझे तो ये रानी ने दिया है। अब तो रानी की खैर नहीं, जैसे ही रानी को पूछा गया तो रानी ने कहा कि हाँ मैंने दिया है। जैसे ही राजा ने ये सुना कि मैं जिस रानी से प्रेम करता हूँ, जिस रानी को मैं पतिव्रता मानता हूँ, जिस रानी के लिए मैंने सर्वस्व न्योछावर कर दिया, वह रानी और किसी अश्वपालक से लगी हुई है। अरे इतना बड़ा मैं राजा और मुझसे प्रेम न करके वह उस अश्वपालक से प्रेम करती है, कैसी अभागिन है ये। और उस अश्वपालक को देखो वो कैसा अभागी है। अरे जिसको रानी प्रेम करती है वह एक वेश्या से प्रेम करता है, कैसी विडंबना है ये। आज तो भर्तृहरि को वैराग्य हो गया और भर्तृहरि सब कुछ छोड़ करके भगवान के भजन में लग गए, तपस्या में लग गए। तो भर्तृहरि को भी अपनी रानी के कारण वैराग्य हुआ है। जैसे ही इस दुनिया के अंदर हमारी जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं की उपेक्षा होती है, तो उस समय में हमारे भीतर वैराग्य जागृत होता है। जैसे हम संसारी लोगों से अपेक्षा रखते हैं, बेटे से हम अपेक्षा रखते हैं बेटा हमारी सेवा करेगा, और बेटा अगर उपेक्षा कर देता है तो उस समय में हमें वैराग्य होने लगता है। यह पिंगला वेश्या इन संसारी लोगों से अपेक्षा रखती है, लेकिन जब कोई नहीं आता है तो उसे वैराग्य हो जाता है।
और आज उसके लिए एक बात सूत्र बन जाती है कि आशा ही परम दुखम, आशा ही परम दुख का कारण है। और अगर सुख चाहिए तो आशा रहित हो जाए। जो आशा रहित हो जाता है वह इस संसार के अंदर सदा सुखी रहता है, सदा प्रसन्न रहता है। चील से मैंने ये शिक्षा ग्रहण करी, जिसको कुररी पक्षी कहते हैं, तो उस चील से मैंने यह शिक्षा ग्रहण करी कि उसके पास में मांस का टुकड़ा, और मांस के टुकड़े को लेकर के जब वह आकाश में उड़ी तो आकाश में उड़ते ही सारे पक्षी उस पर झपट पड़े, उसे मारने लगे, उसे नोचने लगे। लेकिन जैसे ही उसने अपने पास जो मांस का टुकड़ा था उसे नीचे गिरा दिया, सारे पक्षी उस पर जाकर के झपट पड़े और वह चील सुखी हो गई। तो मैंने उससे यह शिक्षा ग्रहण करी कि संसार का धन ज्यादा हमारे पास में रहेगा तो सबकी नजर रहेगी, चोर डाकुओं की नजर रहेगी, इनकम टैक्स वालों की नजर रहेगी, हर व्यक्ति की उस पर नजर रहेगी। एक बार की बात है कि गुड़ ने जाकर के ब्रह्मा जी को शिकायत करी, कहा महाराज जो भी देखता है सीधे मुझे खा लेता है, सीधे मुंह में रख लेता है, महाराज मैं परेशान हो गया हूँ। तो ब्रह्मा जी हंसते हुए कहने लगे कि मन तो मेरा भी कर रहा है। तो ये हालत है इस संसार के अंदर, जिस किसी के पास में भी धन देखते हैं उस पर टूट पड़ते हैं, उस धन पर सब लोगों की नजर रहती है। लेकिन अगर धन को छोड़ दिया तो सारे लोग उसके पीछे हो जाएंगे और आप अकेले हो जाएंगे, आप सुखी हो जाएंगे। इसलिए मैंने उस चीज से यही शिक्षा ग्रहण करी कि व्यक्ति को ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। और देखो मैंने एक बालक से यह शिक्षा ग्रहण करी कि बालक उसको आप पुचकारो तो वो आपके पास आ जाता है, और अगर उसे डांटो तो वो आपसे दूर चला जाता है। अब डांटने के बाद में अगर बालक को वापस बुलाओ तो बालक नाराज नहीं होता है, मुस्कुराता हुआ आपके पास आ जाता है। हमें अगर कोई डांट देवे, कोई फटकार देवे, अरे डांटना फटकारना तो बहुत दूर की बात, कोई अगर हमारे मन की न करे तो हम उस पर नाराज हो जाते हैं। हमारे महाराज श्री का एक वाक्य था कि यह नियम ले ले, कोई हमारे मन की इच्छा को पूर्ण न करे तो हम नाराज नहीं होंगे, यह नियम ले लेना चाहिए। अरे भैया इस संसार के अंदर किस किस से आप अपेक्षाएं रखेंगे, किस किस को आप ये कहोगे कि हमारी मन की पूरी करो, हमारे मन की पूरी करो। नहीं भैया, किसी से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। कोई आपकी मन की इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता है, कोई आपके मन के अनुकूल नहीं चल सकता है। अरे भैया सबके अलग अलग सिद्धांत होते हैं, सब अपने अपने सिद्धांतों से चलते हैं, कोई आपके अनुसार नहीं चल सकता है। आप अपने आप को अपने अनुसार चलाइए, दूसरों पर आप अपने सिद्धांत मत थोपिए, दूसरों को आप अपने अनुसार चलाने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं, सब लोग अपनी अपनी मर्जी से चलने वाले हैं। तो व्यक्ति को चाहिए कि बालक से भी शिक्षा ग्रहण करे। बालक मान और अपमान की भावना से ऊपर उठा हुआ होता है, बालक को मान और अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मानव को भी चाहिए कि बालक की तरह इस संसार के अंदर रहे, कोई मान करे चाहे अपमान करे, लेकिन हमारे ऊपर कोई असर नहीं रहना चाहिए। आप बालक की जिंदगी को देखिए, कितने मस्त होते हैं बालक। देखिए बालक में और महापुरुष में बस एक ही बात का फर्क होता है, स्थिति बहुत अच्छी होती है बालक की भी, महापुरुषों की जैसी स्थिति होती है, लेकिन फर्क बस इतना ही होता है कि महापुरुषों को बोध होता है और बालक अबोध होता है, बस इतना ही फर्क होता है। लेकिन दोनों में मस्ती होती है। आप महापुरुष का दर्शन करोगे तो आपके भीतर अपने आप प्रसन्नता प्रकट हो जाएगी, उनके सानिध्य मात्र से आपके पाप नष्ट हो जाएंगे और आपका मन प्रसन्न हो जाएगा।
और अगर आप बालक को भी देखोगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि बालक के अंदर मस्ती होती है। बालक को देखो, आपके अंदर प्रसन्नता हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति नाराज हो गया हो, किसी व्यक्ति को गुस्सा आ गया हो, तो उस व्यक्ति के सामने ले जा करके छोटे से नन्हे से बालक को बिठा दो, उस व्यक्ति का सारा गुस्सा, सारा क्रोध शांत हो जाएगा, वह व्यक्ति ठंडा पड़ जाएगा। बालक के अंदर मस्ती होती है, वही मस्ती महापुरुषों के अंदर होती है। बस फर्क यही है, बालक अबोध और महापुरुषों को बोध हो जाता है। महापुरुषों को अपने स्वरूप की स्थिति का अनुभव हो जाता है, वो भगवान में स्थित हो जाते हैं। तो बालक से मैंने यही शिक्षा ग्रहण करी कि मान और अपमान की भावना से ऊपर उठ जाए और इस संसार के अंदर रहता हुआ भगवान का भजन करता रहे। और मैंने एक कुमारी कन्या से यह शिक्षा ग्रहण करी कि मानव को सदा अकेले ही रहना चाहिए। मैंने देखा कि एक नगर के अंदर एक कुमारी कन्या के घर पर उसका विवाह करने वाले, उसकी सगाई करने वाले लोग आए। अब वो वहाँ अकेली थी, उसके घर वाले कहीं बाहर गए हुए थे। अब मेहमान आए हैं, उनको रोटी बना करके खिलाएं, लेकिन घर पर धान नहीं है, तो वह धान कूटने लगी। जैसे ही वह धान कूटने लगी तो उस समय में उसकी चूड़ियां बजने लगी। उसने कहा चूड़ियां बजेगी तो मेरे पिताजी की बेइज्जती हो जाएगी, ये कहेंगे कि इनके घर में तो धान ही नहीं है, ऐसे तो मेरे पिताजी का अपमान हो जाएगा। तो उसने जल्दी जल्दी चूड़ियां निकाली। अब निकालते हुए कुछ टूट गई, केवल दो चूड़ियां बची। और फिर जब उसने धान कूटना चालू किया तो उस समय में वो 2 चूड़ियां भी बजी है। थोड़ी आवाज है लेकिन आवाज तो आ रही है, इसलिए उन्होंने एक एक चूड़ी और निकाल दी, केवल एक चूड़ी रखी। और अब वह आसानी से धान कूट लेती है, किसी को कुछ पता भी नहीं लगता है। तो मैंने उस कुंवारी कन्या से यह शिक्षा ग्रहण करी कि जो तप करने वाला है उसे तो अकेले ही रहना चाहिए। समूह के बीच में अगर रहेंगे तो वहां तो कुछ न कुछ खटपट हो ही जाती है। हमारे संतों का कहना है कि 4 युग हैं, लेकिन चारों युगों में थोड़ा थोड़ा कलयुग तो सब जगह रहता है। कलयुग यानी कलह, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, थोड़ी थोड़ी कला तो हर युग में रहती है। हाँ, कलयुग में लोग बस हमेशा कलह में ही लगे रहते हैं, इतना ही फर्क है। लेकिन अन्य युगों में भी थोड़ी थोड़ी कलह तो रही है। कहते हैं एक बार की बात, सप्तर्षिगण, उनके अंदर बड़ा प्रेम है, कभी वो लड़ते नहीं है, कभी वो आपस में एक दूसरे से उच्च स्वर में बात नहीं करते हैं। तो एक बार उन्हें भूख लगी, प्यास लगी और वो एक सरोवर के किनारे पहुंचे। उस सरोवर के अंदर कमल उगे हुए हैं। तो सप्तर्षियों ने कहा कि भैया ऐसा करते हैं, इसमें से कमल की डंडियां निकाल करके हम लोग अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन एक साथ निकालेंगे फिर एक साथ खाएंगे। अब वो एक साथ निकाल रहे थे तो उस समय में कलयुग के मन में आया, इनके अंदर बड़ा प्रेम है, अरे क्या करें जिससे कि इनका प्रेम टूट जाए। तो कलयुग ने वह जो उनकी कमल डंडियां निकाली हुई थी उनको गायब कर दिया। जैसे ही गायब किया, अब तो वो सप्तर्षिगण एक दूसरे पर शक करने लगे कि तुम खा गए, तुम खा गए, और उनके अंदर कलह हो गई। तो ज्यादा व्यक्ति जहां पर होते हैं वहां पर कलह हो ही जाती है। जहां ज्यादा बर्तन होते हैं वहां वो आपस में बीड़े बिगड़ रहते नहीं है, कभी न कभी तो आपस में खटपट हो ही जाती है। हाँ, बहुत प्रयास करते हैं खटपट न हो, खटपट न हो, लेकिन किसी न किसी बात को लेकर के मन मुटाव तो हो ही जाता है, खटपट तो हो ही जाती है। इसलिए जो साधु पुरुष हैं जिन्हें भगवान का भजन करना है उन लोगों को तो अकेले ही रहना चाहिए, 2 जनों को भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 2 साधु भी अगर रहेंगे तो भजन करते करते वो भी बातचीत करने लग जाएंगे। अरे अन्य कोई बात नहीं तो
आज भिक्षा लेकर के आए उस विषय में ही बात करने लग जाएंगे। एक साधु कहेगा भैया आज तो भिक्षा लेने के लिए गए, एक माता जी ने तो बड़े प्रेम से भोजन कराया, लेकिन क्या बताएं एक माता जी तो बहुत बुरी बुरी गालियां निकाल रही थी, कह रही थी अरे इतने हट्टे कट्टे हो, पहलवान हो और इस तरह मांग करके खाते हो, अरे जाओ जा करके कमा करके खाओ, ऐसे ऐसे गालियां निकाल रही थी। तो ऐसे भले ही भिक्षा की ही चर्चा करें लेकिन चर्चा तो हो ही जाती है, इसलिए जो तप करने वाले हैं उनको तो अकेले ही रहना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में कहा भी गया है कि एकेन तपः, तप करें तो अकेले रहें, लेकिन द्वाभ्याम अध्ययनम, अगर आपको अध्ययन करना है तो अकेले न रहें, क्योंकि अध्ययन करने के लिए दो विद्यार्थी अगर आपस में एक दूसरे से प्रश्नोत्तर करते हैं तो विद्या बढ़ती है। इसलिए विद्यार्थी को अकेले नहीं रहना चाहिए, विद्यार्थी दो लोग रहें, आपस में प्रश्नोत्तर करें जिससे ज्ञान बढ़ता है। तो द्वाभ्याम अध्ययनम और त्रिभिः गायनम, गायन करना हो तो कम से कम 3 लोग होने चाहिए। अगर 3 लोग नहीं होते हैं तो फिर गाने में दिक्कत होती है, कहीं कहीं बीच बीच में अटक जाते हैं। गाने में 3 लोग हों, एक गाने वाला, एक बजाने वाला, एक सहगायक, तो 3 लोगों से गायन अच्छा होता है। त्रिभिः गायनम और चतुर्भिः पंथाः, अगर कहीं रास्ते में जाना हो, मार्ग में जाना हो तो कम से कम 4 लोग तो होने ही चाहिए, क्योंकि पता नहीं रास्ते में यात्रा में कब क्या हो जाए, इसलिए 4 लोग होने चाहिए। और पंचभिः न्यायः, अगर न्याय करना हो तो कम से कम 5 लोग होने चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है पंच परमेश्वर हैं, इसलिए पंचभिः न्यायः, न्याय करना हो तो कम से कम 5 लोग होने चाहिए, ताकि न्याय अच्छी तरह से होना चाहिए। तो एकेन तपः, तप करना हो तो व्यक्ति को अकेले ही रहना चाहिए। इस संसार के अंदर जो अकेले रह करके भगवान का भजन करते हैं वही सफल होते हैं, इसलिए अकेले रह करके भगवान का भजन करें। देखो एक बाण बनाने वाला था, उस बाण बनाने वाले से भी मैंने एक शिक्षा ग्रहण करी। मैं उस बाण बनाने वाले के पास जाकर के खड़ा हो गया, लेकिन क्या बताएं मैं उसके पास खड़ा हूँ फिर भी उसने मुझे देखा नहीं, और मैंने यह देखा कि राजा की सेना धूम धड़ाके से उसके घर के आगे से निकल गई, लेकिन फिर भी बाण बनाने वाले को पता नहीं लगा। मैंने उससे पूछा अरे भैया क्या बात है, तुम कहाँ खोए हो? तब वो कहता है महाराज प्रणाम। अब मैंने उससे पूछा अरे भैया तुमने मुझे देखा नहीं? कहा नहीं महाराज आप कब आए, मुझे तो अब पता ही नहीं लगा। कहा अरे भैया अभी अभी तुम्हारे यहाँ से राजा की सेना बड़ी धूम धड़ाके से गई, तुम्हें पता नहीं लगा? कहा नहीं महाराज कब गई, मुझे तो पता ही नहीं लगा। देखिए हमारा जो मन है ये मन इंद्रियों के साथ मिलता है तभी क्रिया हो पाती है। जैसे अगर आप आंखों से देख रहे हैं लेकिन अगर आपका मन इस इंद्रिय के साथ मिलता है तभी आप देख पाते हैं, अगर मन न मिले तो आप नहीं देख पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है आप खड़े रहते हैं और आपकी आंखें खुली है, ऐसी बात नहीं है कि आप नींद ले रहे हैं, आपकी आंखें खुली है, आप बिल्कुल जागृत अवस्था में हैं, लेकिन आपको कोई पूछे अरे भैया अभी यहाँ से कोई निकला था क्या? अरे भैया मुझे पता नहीं, अब मुझे ध्यान नहीं, मैं कहीं और कहीं खोया हुआ था। अरे आपकी आंखें खुली थी, आपके सामने से कोई निकला है, आपको पता ही नहीं लगा। हमारा मन आंखों के साथ नहीं था इसलिए पता नहीं लगा कि हमारी आंखों के सामने से कौन निकल गया। ऐसे ही सब इंद्रियों के साथ में हमें समझना चाहिए, जिस इंद्रिय के साथ मन मिल जाता है तभी पता लग पाता है, तभी ज्ञान होता है। अगर मन न मिले तो पता नहीं लग पाता है। इसलिए मानव को चाहिए कि अपने मन को वश में रखे। अगर मन वश में हो गया तो इंद्रियां तो अपने आप ही वश में हो जाएगी। जैसे कोई पक्षी हो
उस पक्षी के पंखों को आप रस्सी से बांध दो तो क्या वह पक्षी उड़ पाएगा? नहीं उड़ सकता है। ऐसे ही हमारी जो यह इंद्रियां हैं या तो भागना चाहती है अपने अपने विषयों में, परंतु अगर हम मन को वश में कर लेते हैं, मन को हम बांध देते हैं। किससे बांधना है मन को? कहा प्राणायाम के द्वारा मन को बांधा जा सकता है। इसलिए प्राणायाम करें। हमारे शास्त्रों में रेचक, पूरक, कुंभक प्राणायाम बताए गए हैं। उन प्राणायाम के द्वारा अपने मन को बांधा जा सकता है। अगर मन को बांध दिया आपने तो फिर आपकी इंद्रियां कहीं पर भी नहीं भागेगी। तो कहने का मतलब यह है कि मन जो है वह इंद्रियों के साथ मिलता है, तभी इंद्रियां देख पाती है, तभी इंद्रियां अपने अपने विषयों में जा पाती है। अगर आप अपनी नजर को एक राई पर भी लगा दो तो आपको उस राई के अलावा और कुछ भी नहीं दिखेगा। आपको एक प्रत्यक्ष उदाहरण बताते हैं। जिस समय में पांडव लोग छोटे थे और धनुर्विद्या का शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, धनुर्विद्या की, उस समय में श्री द्रोणाचार्य जी महाराज ने धनुर्विद्या का उन्हें उपदेश करके और फिर उनकी एक दिन परीक्षा करने के लिए एक नकली चिड़िया बनाई और उस चिड़िया को उन्होंने एक वृक्ष पर बांध दिया और अब सबको बुलाया। सब अपने अपने शस्त्र लेकर के आए। कहा अपने धनुष पर बाण चढ़ाओ, प्रत्यंचा खींचो और देखो कि तुम्हें क्या दिख रहा है। किसी ने कहा महाराज वृक्ष दिख रहा है, किसी ने कहा पत्ते दिख रहे हैं, किसी ने कहा टहनी दिख रही है। जिसने भी ऐसा कहा सबको किनारे करते गए। अंत में अर्जुन अकेले बचे। अर्जुन की बारी आई। अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुम्हें वृक्ष दिख रहा है? कहा नहीं महाराज मुझे वृक्ष नहीं दिख रहा। कहा पत्ते दिख रहे हैं? कहा नहीं महाराज। कहा मैं दिख रहा हूँ? कहा नहीं महाराज। क्या दिख रहा है तुझे? तो अर्जुन ने कहा महाराज मुझे केवल और केवल चिड़िया की आंख दिख रही है, उसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अगर हमारी नजर एक जगह टिक जाए तो उसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं दिखता है। तो हम अपने नजर को एक जगह टिकाएं, अपने मन को हम एक जगह लगाएं। जैसे बाण बनाने वाले ने अपनी नजर बाण बनाने पर लगा दी तो दुनिया में क्या हो रहा है उसे कुछ भी मालूम नहीं, कुछ भी पता नहीं। ऐसे ही हम लोगों को भी बाण बनाने वाले की तरह एक लक्ष्य बनाना चाहिए और एक ध्येय बनाना चाहिए और फिर उसी की तरह हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। देखिए मैंने सर्प से भी शिक्षा ग्रहण करी है। कहा महाराज सर्प से आपने शिक्षा ग्रहण करी? सर्प तो बोलता ही नहीं है, उससे क्या आपने शिक्षा ग्रहण करी? तो कहा देखो सर्प बोलता नहीं है और सर्प के कान भी नहीं होते हैं, सर्प को सुनाई भी नहीं देता है। लेकिन आपको पता है सर्प इतना सचेष्ट होता है कि कोई अगर आ गया तो तुरंत वह सजग हो जाता है। कान नहीं है फिर भी वह आंखों के द्वारा देख लेता है और सुन भी लेता है, तो वह सचेष्ट रहता है। जैसे सर्प हमेशा सचेष्ट रहता है, सजग रहता है, मानव को भी चाहिए कि वह सर्प की तरह सजग रहे। और देखिए सर्प को आपने बहुत कम देखा होगा। सर्प हमेशा एकांत में ही रहता है, पहाड़ की गिरी कंदरा में गुफाओं में ही रहता है। तो योगी को भी चाहिए कि वह एकांत में रहे, गिरी में कंदराओं में रहे। और देखिए सर्प को आपने कभी खाते हुए सोते हुए नहीं देखा होगा। तो योगी को भी चाहिए कि अपनी चेष्टाओं को दुनिया वालों के सामने प्रकट न करे, क्योंकि दुनिया वालों के सामने अपनी चेष्टाओं को प्रकट करेंगे तो दुनिया वाले आपको विशिष्ट व्यक्ति समझेंगे, आपको और वो आदर देने लगेंगे, आपकी मान बढ़ाई करने लगेंगे और आप अपने मार्ग से
च्युत हो जाएंगे। इसलिए सर्प की तरह अपनी चेष्टाओं को भी छुपा करके रखना चाहिए, अपने आचरण को भी छुपा करके रखना चाहिए। तरह तरह के चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए। ये दुनिया वाले लोग ये कहते हैं हाँ हाँ इन्होंने चमत्कार दिखाया, ये उच्च कोटि के महापुरुष हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर सत्यता देखी जाए तो चमत्कार दिखाने वाले सिद्धियों के चक्कर में फंस जाते हैं और वो आगे उन्नति नहीं कर पाते हैं। परंतु जो चमत्कार को महत्व नहीं देते हैं वो आगे बढ़ते हैं और सीधे भगवान को प्राप्त करते हैं। तो चमत्कार को संत महापुरुष महत्व नहीं देते तो हमें भी चमत्कारियों को महत्व नहीं देना चाहिए। ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, नहीं, हमें चमत्कार को महत्व कदापि नहीं देना चाहिए। और योगी को भी चाहिए कि वह चमत्कार न दिखाए और अपने आप को वह छुपा करके रखे। जो जितना ज्यादा अपने आप को छुपा करके रखता है वही इस संसार में आगे बढ़ता है और वही उन्नति करता है, वही पारमार्थिक मार्ग में आगे बढ़ पाता है। और सर्प से मैंने यह शिक्षा ग्रहण करी कि सर्प कभी भी नए घर नहीं बनाता है। योगी को भी चाहिए कि वह नए मठ मंदिर आदि न बनाए, जो पुराने मठ बने हुए हैं उन्हीं के अंदर रहें। और आपने यह भी देखा होगा कि सर्प हमेशा एक बिल में नहीं रहता, वह आगे से आगे बिल बदलता रहता है। ऐसे ही योगी को भी चाहिए कि वह एक जगह न रहे, आगे से आगे चलता रहे। इसीलिए तो कहा है कि साधु तो रमता राम ही भला, साधु को तो रमते रहना चाहिए, क्योंकि एक जगह जहाँ ठहरे वहाँ आसक्ति हुई, वहाँ मोह हुआ। इसलिए साधु को रमते ही रहना चाहिए। साधु रमता भला और पानी बहता भला। पानी भी अगर कहीं रुक जाए तो वो गंदला हो जाता है, गंदा हो जाता है। इसलिए पानी और साधु ये तो बहते हुए ही अच्छे लगते हैं, ये तो रमते हुए ही अच्छे लगते हैं। देखो, मैंने एक मकड़ी से शिक्षा ग्रहण करी। मकड़ी अपने आप से जाल बिछाती है और अपने आप में ही जाल को समेट लेती है। ऐसे ही हमारे भगवान अपने आप से संसार को बनाते हैं, अपने आप ही संसार के रूप में बनते हैं और अपने आप में ही भगवान इस संसार को समेट लेते हैं। जब मर्जी आती है तब समेट लेते हैं। जैसे आपने बच्चों को देखा होगा, वो खेल करते हैं और खेल खेल में वो तरह तरह के घर आदि बनाते हैं, लेकिन जब मर्जी आती है उन घरों को मिटा करके फिर दूसरे खेल में लग जाते हैं। ऐसे ही हमारे भगवान सृष्टि की रचना करते हैं और जब मर्जी आती है सृष्टि का विसर्जन कर देते हैं, महाप्रलय भी हो जाता है। तो हमारे भगवान के लिए ये एक केवल खिलौना मात्र है। भगवान अपने आप में ही इसे समेटने वाले हैं। एक भृंगी कीट होता है, मैंने देखा कि वह एक छोटी सी लट को लेकर के आया, एक मिट्टी का घर बनाया, उसके अंदर उसे बंद कर दिया और उसी के ऊपर वह भों भों करता रहता है। अब वो एक छोटा सा जीव जिसे अंदर रखा गया है, लेकिन वह जो लाल भौरा होता है वह बार बार भों भों करता रहता है। अब वो जो अंदर जीव है वह उस लाल भौरे का स्मरण करता है और स्मरण करते करते वह उसी की आकृति वाला बन करके गढ़ को फोड़ करके बाहर निकल जाता है। उसका रूप ही चेंज हो जाता है, उसका स्वरूप ही चेंज हो जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा है कि जिसका हम ध्यान करते हैं हमारे अंदर उनके गुण आ जाते हैं। इसलिए हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, हमें भगवान के नाम का सुमिरन करना चाहिए। अगर हम सतत भगवान के नाम का सुमिरन करते रहें, भगवान का ध्यान करते रहें, तो हम भी भगवान की आकृति वाले बन सकते हैं। हमारा भी रूप चेंज हो सकता है, भगवान की आकृति वाले हम भी बन सकते हैं। हमें ध्यान में आगे बढ़ना चाहिए।
एक बार की बात है कि एक कृषक एक योगी के पास में गया, महाराज मुझे ध्यान की विधि बताओ। तो उन्होंने पूछा तुम्हारा विवाह हो गया? कहा नहीं महाराज। अच्छा तुम्हारा विवाह नहीं हुआ तो तुम्हें इस संसार से किसी से प्रेम है? कोई तुमसे प्रेम करता है? तो वह कृषक था, किसान था, उसने कहा महाराज मेरी एक भैंस है, वह भैंस मुझे बहुत अच्छी लगती है महाराज, वो भैंस भी मुझे बहुत प्रेम करती है। कहा अच्छा तुमको भैंस अच्छी लगती है तो चलो भैया उस भैंस का ही ध्यान करो। उन्होंने उस भैंस का ध्यान करना बता दिया। कई दिनों के बाद में महात्मा आए और उससे पूछा कि कैसा ध्यान लग रहा है तुम्हारा? कहा महाराज इतनी बड़ी भैंस है कि वो तो ध्यान में आ ही नहीं रही है। महात्मा ने कहा कि चलो इसने ध्यान का प्रयास तो किया है। कोई व्यक्ति साधन में अग्रसर होता है तभी तो पता लगता है कि साधन के अंदर क्या त्रुटि आ रही है, क्या बाधा आ रही है। अरे जो साधन में लगा ही नहीं वो क्या बताएगा कि क्या बाधा आ रही है? इसका मतलब ये ध्यान में लगा है। चलो इसे ध्यान करने की विधि बताते हैं। कहा भैया तुम्हें इतनी बड़ी भैंस का ध्यान नहीं हो रहा है तो भैया ऐसा करो इस भैंस के सींगों का ध्यान करो। कहा ठीक है महाराज मैं भैंस के सींगों का ध्यान करता हूं। अब वो भैंस के सींगों का ध्यान करने लगा। छोटी सी एक कुटिया के अंदर वह बैठा हुआ था। महात्मा जी कई दिनों के बाद में आए। कहा अरे बच्चा बाहर निकल। कहा महाराज बाहर निकलूं कैसे? मेरे ऊपर तो सींग लगे हुए हैं और ये दरवाजा छोटा है। महात्मा जी ने कहा अब इसका ध्यान पूरा लग गया है। सींग का ध्यान करते करते इसको ऐसा लगने लग गया मानो मेरे भी सींग आ गए हैं। ये ध्यान करते करते अपने ध्येय में तदाकार हो गया है। यही ध्यान की विधि है। अब इसको भगवान का ध्यान करना बताएंगे तो ध्यान की विधि तो इसे आ गई है, तुरंत भगवान का ध्यान हो जाएगा। तुरंत उन्होंने कहा कि अब तुम मुस्कुराती हुई छवि का भगवान का ध्यान करो। जैसे ही उसने भगवान की मुस्कुराती हुई छवि का ध्यान किया उसका ध्यान ऐसा लगा कि वो तो वहां से उठ भी नहीं पाया। तो अगर हम भगवान का ध्यान करते हैं और उसमें तदाकार हो जाते हैं तो हमें अपने आप को भी हम भगवान की जैसा ही मानने लगेंगे। हम तदाकार हो जाएंगे, भगवान की आकृति वाले ही हम बन जाएंगे। तो इस तरह से भृंगी कीट जिस तरह से उस जीव का स्मरण करते करते वह भृंगी ही बन जाता है, ऐसे ही हम लोगों को भी भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। अगर हम भगवान का ध्यान करते रहेंगे तो हम भी भगवान की आकृति वाले ही बन जाएंगे। श्री अवधूत दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि देखो मैंने अपने इस शरीर को भी अपना गुरु बनाया। कहा महाराज शरीर को क्या गुरु बनाया? कहा देखो यह जो शरीर है इस शरीर को सब लोग स्वस्थ रखना चाहते हैं। कोई व्यक्ति है ऐसा जो व्यक्ति ये चाहता हो कि हमारा शरीर बीमार हो जाए? कोई व्यक्ति इस शरीर को बीमार नहीं करना चाहता, बीमार नहीं रखना चाहता। लेकिन यह शरीर जिससे व्यक्ति बहुत प्रेम करता है वह शरीर बीमार हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है। अरे इस शरीर का इतना ख्याल रखने पर भी ये हमारा साथ नहीं देता। अरे भैया इतना ख्याल रखने पर भी जो साथ नहीं देता उसका ख्याल ही क्यों रखें? इसलिए मुझे इस शरीर से संसार से वैराग्य हो गया और मैंने तो बस भगवान का साथ पकड़ लिया। जब से भगवान का साथ पकड़ा है मौज ही मौज है और जो संसार का साथ पकड़ते हैं उनकी मौत ही मौत है, उनको दुख ही दुख पाना पड़ता है। इस संसार के अंदर व्यक्ति को चाहिए कि चाहे जैसी परिस्थितियां बदल जाए लेकिन उन परिस्थितियों के बदलने पर व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी इस संसार के अंदर आए हुए हैं उन लोगों की परिस्थितियां बदलती है। सबकी एक समान परिस्थिति नहीं रहती है, हर व्यक्ति की परिस्थिति बदलती है। सबके साथ दुखद घटना होती है, सबको सुख की प्राप्ति और सबको दुख की प्राप्ति होती है। जैसे दिन के बाद रात
और रात के बाद दिन, ऐसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये तो सबके साथ होता ही रहता है। इसीलिए हमारे श्री सूरदास जी महाराज ने कहा है कि भैया सावधान रहे, इस दुनिया के अंदर ये न सोचे कि हमारे साथ ही दुखद घटना घटी है। अरे भैया एक एक बार तो सभी के साथ बीतती है, एक एक बार सभी संग बीती, एक